एमपी बोर्ड के कक्षा 11वीं के विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। देखिए आपका जो 3 अप्रैल के दिन पेपर होने वाला है हिंदी का, उसका सेट पेपर ए यहाँ पर मैं ला चुकी हूँ और यही आपको वो देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम करते हैं शुरू। देखिए पहला प्रश्न है हमारा कि नरसिंह जी रो मायरो किसकी रचना है? तो मीराबाई की। चंपा के पिताजी का नाम है सुंदर। कबीर ने ईश्वर के कितने रूपों को जाना है? एक रूप को जाना है। छाती पर सांप लौटना का अर्थ है ईर्ष्या करना। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यही प्रश्न आपको वो 3 अप्रैल के दिन देखने को मिलेंगे। देखिए अगला जो प्रश्न है कि वहां लड़का गधा है में शब्द शक्ति लक्षणा। मियां नसरुद्दीन थे, नानबाई थे। तो यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हमारे सही विकल्प हो चुके हैं। अब जो बारी आ रही है वह हमारे रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे, इन्हें अच्छे से कंप्लीट करेंगे इनके भी। कि दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जागती थी। भारत शब्द खालिस्तान भाषा का है, गुरुमुखी भाषा का है। देखिए जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी को दाल भात माली ने खिलाया था। और एक बार शिव शंभू के 2 गायें थी। रजनी आंटी तो हीरा है उसकी। और चित्रपट संगीत की विशेषता है। तो चपलता। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि शब्द के पूर्व लगने वाले शब्दांश को खालिस्तान कहते हैं उपसर्ग। तो ये हमारे रिक्त स्थान हो चुके हैं। इस प्रकार से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो हम देखने वाले हैं जोड़ी का मिलान करेंगे कि अमृत की जोड़ी आपकी लगेगी पीयूष। निर्माता पुतुल की जोड़ी आपकी लगेगी आलो आधारी। क्या काव्यानंद को कहा जाता है रस। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह है अलंकार। काव्य की आत्मा। उपन्यास सम्राट की जोड़ी आपकी लगेगी मुंशी प्रेमचंद्र। शब्द शक्ति के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जोड़ी हो चुकी है हमारी। देखिए अगला जो प्रश्न है वह है एक वाक्य में उत्तर कि ज्ञानमार्गी शाखा के कवि कौन है? तो कबीरदास जी। श्रृंगार परक रचनाओं में कौन सा गुण होता है? माधुर्य गुण होता है। हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहते हैं? जयशंकर प्रसाद जी को। जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था? सचिवालय में। और भारत में पहला छापाखाना कब व कहाँ खुला? तो यहाँ 1550 ईस्वी में खुला और गोवा में खुला था। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र किस संग्रह में से लिया गया है? तो कृष्णा सोप्ती हम हसमत नामक संग्रह से ये लिया गया है। और किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को। तो इस प्रकार से हमारे एक वाक्य में उत्तर हो चुके हैं। यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो हम देखने वाले हैं वह क्वेश्चन नंबर 5 है कि सत्य और असत्य। तो कवित्व छंद में 31 वर्ण होते हैं। तो सत्य बात है। और संचार शब्द की उत्पत्ति अचर धातु से हुई है। असत्य बात। 9 2 11 होना का अर्थ वापिस होना है। असत्य बात। अग्नि का पर्यायवाची कृषाणु है। तो असत्य सत्य है ये। और कोई शब्द पुल्लिंग है। तो असत्य बात। और आखिरी जो बचा है कि तरण से पुनर्व्यक्ति प्रकाश अलंकार है। तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखने वाले हैं 2 नंबर वाले प्रश्न कि कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि सजार बोरा गया है। इसके बाद दूसरा प्रश्न कि मीरा क्या है? मीरा जगत को देखकर क्यों रोती थी? क्वेश्चन नंबर 7 है कि मायके और बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? जारो अपने सिर पर की रक्षा कैसे करते हैं? यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न आने वाला है वहाँ है क्वेश्चन नंबर 9 कि संचार जनसंचार के महत्व कार्यों को लिखिए। खोज परक पत्रकारिता किसे कहते हैं? छायावाद के कवियों के नाम एवं उनकी रचनाएं लिखिए। शैली किसे कहते हैं? शैली के प्रकार के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर
12 है कि एकांकी और नाटक में अंतर स्पष्ट कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 13 की राजभाषा किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। क्वेश्चन नंबर 14 कि चेजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फर्क आया है, पाठ के आधार पर बताइए। यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 कि हिंदी में प्रकाशित होने वाले 3 समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 15 तक हो चुके हैं और यही आपका बारकोड होने वाला है, यही देखने को आपको मिलेगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला जो प्रश्न है 16 कि कबीरदास अथवा दुष्यंत कुमार का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला बिंदु है 2 रचनाएं, भाव पक्ष एवं कला पक्ष साहित्य में स्थान। क्वेश्चन नंबर 17 है कि बाल कुमुद गुप्त अथवा सोप्ती का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा कि निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित अपठित वाक्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको इस पठित गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और इसी में से छांट के इसके प्रश्न आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला जो प्रश्न है हमारा वह है क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 4 नंबर का होने वाला है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए ये इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा ये 21 का अथवा है, यहाँ पर ये प्रश्न रह चुके। इसके बाद है 22वां प्रश्न, नगर की नियमित विद्युत व्यवस्था हेतु अधिशासी अभियंता के लिए एक शिकायती पत्र लिखिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23 की निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु सारंभित निबंध लिखिए। एक विषय पे से हमें लिखना है। पहला पॉइंट जल का महत्व, साहित्य और समाज, बालिका शिक्षा और वनों का महत्व, कोरोना वायरस। तो एक आपको लिखना है, कोई सा भी लिख देना है आपको। तो ये मैंने आपको जो 3 अप्रैल के दिन पेपर होने वाला है उसी का सेट पेपर ए बता दिया है। तो अभी तक आपके पास बहुत वक्त है, जब तक इस सेट पेपर को अच्छे से कंप्लीट करिए। यही आएगा आपका 3 अप्रैल के दिन, तो करिएगा अच्छे से इसे।